Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Ibrahim Rabizid Nilma. We were discussing about the group theory, and today our topic is theorem 2.7. थ्योरम हमारे पास किस तरह है? फॉर ए कॉमा बी बिलोंग टू ग्रुप जी, देन ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट हैं, ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट है, तो अगर हम ए बी एक हमारे पास एलिमेंट आएगा, अगर हम ए बी का होल इनवर्स लें तो वो किसके इक्वल आएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आता है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये ए बी एलिमेंट का जो है इनवर्स है। इस थ्योरम का ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स भी कहते हैं, और इसको सॉक शूज़ प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने शूज़ पहने तो सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद शूज़ पहनेंगे, लेकिन अगर हमने शूज़ उतारने हैं तो पहले हम शूज़ उतारेंगे और फिर सॉक्स उतारेंगे। इसी तरह अगर ए बी का इन्वर्स हो तो वो किसके इक्वल आएगा? बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इधर ए हमारे पास पहले था, बी बाद में था, लेकिन जब इन्वर्स अप्लाई होगा तो बी पहले आ जाएगा, बी का इन्वर्स पहले आएगा और ए का इन्वर्स बाद में आएगा। इसको हमने प्रूव करना है। इसकी प्रूव की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रूव हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं, वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, और हमने ये शो करवाना है कि अगर हम ए बी एक एलिमेंट है वो भी जी से बिलोंग करे, तो जो ए बी का इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा? वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ए बी का होल इन्वर्स ले रहे हैं, ए बी एक एलिमेंट है, हम उसका होल इन्वर्स ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल आएगा। हमने इसको प्रूव कराना है। तो हम लेट कर लेते हैं, अगर ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स है और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी कोई भी जी का एलिमेंट ले लें, ठीक है, और ए बी के इन्वर्स के साथ इसको सॉल्व करें, तो उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी को लाएगा। ये ए है, ये भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, ये ए बी है, ये ए बी का इन्वर्स है। हमने ये कहा कि ए बी का इन्वर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम इसके साथ सॉल्व करें या इसके साथ सॉल्व करें, तो इस एलिमेंट को अपने इन्वर्स के साथ क्या आंसर देना चाहिए? आइडेंटिटी देना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं। हम ए भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स को। ठीक है, ए बी एक एलिमेंट था, उसका इन्वर्स इसके इक्वल आना, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हम ये एक एलिमेंट इसका इन्वर्स मान लेते हैं इसका, और इसको लेके चलते हैं और इसके साथ सॉल्व करते हैं कि क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी आंसर देता है या नहीं देता। तो यहाँ पे हम ए बी को वैसे ए को वैसे रहने देते हैं, और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये ऐसे बन जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है ए है, ये बी है, और ये बी का इन्वर्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, ये ए आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ई इन्वर्स है, ये इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, बी और बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारे पास क्या आएगा? वही आंसर दोबारा आएगा। तो यहाँ पे ए और ए इन्वर्स हमारे पास रह जाएगा। ए और ए का इन्वर्स किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी के इक्वल आता है। यहाँ से हमने इस एलिमेंट को लेफ्ट साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई करा। अब हम इस एलिमेंट को, जो ए बी एलिमेंट है, उसको इसके साथ राइट साइड से हमने चेक कर लिया कि इसका आंसर आइडेंटिटी है। अब हम इस एलिमेंट को इसके साथ सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि राइट साइड से भी इसका आंसर आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं ए बी, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी, यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स ए, और ए का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और आइडेंटिटी को किसी के साथ भी सॉल्व करें तो आंसर वही एलिमेंट रहेगा, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो हमने हमारे पास एक एलिमेंट ए बी था, हमने इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया बी इनवर्स ए इनवर्स को, उसी तरह फिर हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया उस एलिमेंट के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए भी एक एलिमेंट है तो ये चीज़ इसका क्या है? इन्वर्स है। इसी तरह अगर ये एलिमेंट है तो ये इसका क्या पड़ा है? इन्वर्स पड़ा है। इन्वर्स को आप लेफ्ट साइड से उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसका आंसर आइडेंटिटी आता है। तो इस समय ये प्रूव हो गया कि अगर ए बी एक एलिमेंट है, अगर हम उसका होल इन्वर्स लें तो वो किसके इक्वल आता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आता है। इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे सॉक शूज़ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर ये हमारे पास टू एलिमेंट्स के लिए था, अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल A1 A2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN आ जाए, और इसकी पावर अगर हमारे पास इसका इन सब का इन्वर्स आ जाए और ये आपस में ऑपरेशन इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ, तो ये किस तरह से ओपन होगा? ए इन्वर्स -1 AN-1 का इन्वर्स अप टू सो ऑन चलते चलते A2 का इन्वर्स और A1 का इन्वर्स, इन जनरल हमारे पास ये होल्ड होगा। तो हमने ये प्रूव किया कि अगर ए बी का इन्वर्स हो तो वो किसके इक्वल आता है? बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल आता है।
जी नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 2.8 है। ये आइडेंटिटी भी उन्होंने दी है कि अगर जनरल A1 A2 अप टू ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं और उनका इन्वर्स ले रहे हैं तो वो किस तरह ओपन होगा, ए के की पावर इन्वर्स, ए के -1 का इन्वर्स और इस तरह अप टू सो ऑन बैकवर्ड चलता जाएगा। फॉर एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग टू ग्रुप जी द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल्स रूल्स होल्ड। अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है और वो जी से बिलोंग कर रहा है तो एम और एन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करते हैं। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले रिजल्ट क्या है कि ए की पावर अगर हम एम ले लें तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए एम टाइम लिखा हुआ है। पहली आइडेंटिटी ये हमारे पास है। इस पहली आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम दूसरी बाकी आइडेंटिटीज़ को जो है वो प्रूव करेंगे। पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या है कि अगर ए की पावर एम है तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है कितने टाइम्स, एम टाइम लिखा हुआ है, ये एम टाइम्स ए लिखा हुआ है। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, ये इसी तरह प्रूव हो गई, ट्रिवियल है हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ए की पावर अगर -1 हो और इसकी पावर एम हो तो ये हमारे पास ए माइनस एम की पावर, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाता है और ये पावर जो -1 है ये ऊपर चले जाता है। इसको हमने प्रूव करना है तो हम इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास ए1 की पावर एम लिखा हुआ है। अब A1 की पावर -m लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये हमारे पास ए की पावर m क्या लिखा हुआ है कि m टाइम्स a लिखा हुआ है। तो अगर ये a की पावर -1 m है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 a-1 अप टू सो ऑन a-1 ये क्या लिखा हुआ है, m टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास -1 पावर आ रही तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ए सिंपल यहाँ पे रह जाएगा और जो ए की पावर -1 है ये होल इनवर्स ऊपर चला जाएगा और ये कितने टाइम लिखा हुआ है, एम टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पावर नीचे लेके आएंगे तो वो सभी के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है एम टाइम्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए लिखा हुआ है एम टाइम्स जिसको हम ऐसे लिखते हैं और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था वो हमने कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास लिखी है कि अगर ए एम डॉट ए एन हो तो इसको हम ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है ए एम डॉट ए एन लिखा हुआ है। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ए डॉट ए अप टू सो ऑन ए ये कितनी टाइम्स आ रहा है, एम टाइम्स आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए की पावर एन है तो ये बेसिकली क्या है, ये ए आ रहा है हमारे पास एन टाइम्स, ये डॉट 3 लगाने होते हैं हमने हमेशा, 3 इसका मतलब होता है एन टाइम्स। अब ये ए टाइम्स एम पढ़े हुए हैं, ये एन टाइम्स ए पढ़े हैं, तो बेसिकली अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एन लिखा हुआ है। ये अगर बेसिस सेम है ना तो ये एम टाइम्स ए पढ़े हुए हैं, ये एन टाइम्स ए पढ़े हुए हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ए टाइम्स और ए की पावर एम प्लस एन टाइम्स हमारे पास ए बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आगे हमारे पास पावर आ रही है कि अगर पावर की पावर आ रही है तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम। इसमें हमारे पास दिया प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ए की पावर अगर एम है, ये ऊपर एन आ रहा है तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम देखते हैं। हम फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है ए की पावर इंटू एन लिखा हुआ है। अब ए की पावर एम का क्या मतलब है, ए की पावर एम का मतलब है कि ए एम टाइम्स लिखा हुआ है, ए डॉट ए अप टू सो ऑन ए ये कितने टाइम्स आ रहा है, एम टाइम्स आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ये देखें कि ये हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, ये हमारे पास एम टाइम्स लिखा हुआ, ये पावर आ रही, पावर साहब के ऊपर ऑपरेट करवा देते हैं। जैसे हमने -1 बाहर ऊपर पावर ले ली थी, इसी तरह एन को साहब के ऊपर ऑपरेट करवा देते थे। ये आ जाएगा ए एन अप टू सो ऑन ए डॉट एन और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एम टाइम्स लिखा हुआ है। ए की पावर एन हमारे पास कितने टाइम लिखा हुआ है, एम टाइम्स लिखा है। यहाँ पे हम फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर ए आ रहा है तो वो क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एम टाइम्स लिखा हुआ है। ये हमारे पास ए एन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए एन एम टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी बार। सॉरी जी के मोड, अगर हम जी के मोड से डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि किसी ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ
elements in a group is called order of group. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल एक जी है तो उसका ऑर्डर हम कैसे डिनोट करते हैं? या जी के दोनों तरफ हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, जी मॉड से इसको डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं ओ ऑफ जी। ठीक है, ओ से मुराद ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से क्या मुराद है कि कितने किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो इसके लिए अगर हम पीछे चलें, जो अभी हम एग्जाम्पलें करके आ रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो हम देख सकते हैं ऑर्डर जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और किसी भी ग्रुप का इनफाइनाइट भी ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें मूव करें तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी, ग्रुप ऑफ टेबल। ये हमारे पास ये ग्रुप था अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास अबीलियन ग्रुप बनाता है। ये किसका ग्रुप है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है। तो इसका ऑर्डर क्या है? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसका ऑर्डर कितना है? हमारे पास 3 है। इसी तरह अगर हम क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? 1 -1 योटा और माइनस योटा। इसका ऑर्डर क्या है? हमारे पास 4 इसका ऑर्डर है। और इसी तरह ये हमारे पास कोटर्नियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है। इसके अंदर 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जितने किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ये हमने देखा, ये ऑर्डर 3 का ग्रुप है, ये ऑर्डर 4 का ग्रुप है, और ये हमारे पास सेट ऑफ कोटर्नियन जो है ये हमारे पास ऑर्डर 8 का ग्रुप है। इसी तरह हम ये भी बता सकते, ये फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप थे। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी हमारे पास ग्रुप हैं। और ये इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर इनफाइनाइट है, क्योंकि हम इनके अंदर एलिमेंट्स नहीं बता सकते कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये हमने एडिशन के हिसाब से देखा है कि इनका ऑर्डर इनफाइनाइट है, और इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दीज ऑपरेशन का। ठीक है, तो जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो हमारे पास ऑर्डर फाइनाइट का सेट होता है। और जिनके एलिमेंट्स हम ना गिन सकें उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ जी कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट है, हम उनको गिन सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर का होगा। और अदरवाइज हम उससे क्या कहेंगे कि वो जो हमारे पास ग्रुप है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो पीछे हम एग्जाम्पलें करके आए हैं वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी अ पॉजिटिव इंटीजर एन। यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे वो नेगेटिव नहीं होगा और उसके अंदर ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो सेट ऑफ इंटीजर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? 1 2 3 अप टू 100 तरह के एलिमेंट आएंगे। अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का एंड पॉजिटिव इंटीजर एन इज सेट टू बी द ऑर्डर, हम उस ए को, उस एन को ए का ऑर्डर कहेंगे। अगर हम ए की पावर एन ले तो वो क्या आ जाए? आइडेंटिटी दे दे उस ग्रुप की। एंड और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ये जो एन है हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जी, हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और वो किसी ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एन हमारे पास कोई क्या है? हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर से मतलब ये हुआ कि ना वो ज़ीरो हो सकता है ना वो माइनस में हो सकता है, मतलब 1 2 अप टू 100 हो सकता है, और पूरा नंबर होगा, इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं आएगा इंटीजर्स का, मतलब ये है। तो हम अगर ए की पावर एन लें, ठीक है, इस एलिमेंट की पावर एन लें, ये एन कोई भी नंबर हो सकता है, और उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए उस ग्रुप की, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट ए है, तब हम क्या कहेंगे? देन। और यहाँ पे एक और भी लिखते हैं कि ये जो एन है ये हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 लें तो वो आइडेंटिटी बन रहा है, तो अगर हम 2 के जितने भी मल्टीपल लेते जाएंगे, ए 4 पे भी ये आइडेंटिटी देगा, ए 8 पे भी ये हमारे पास आइडेंटिटी देगा, मतलब 2 के जितने भी आप मल्टीपल लेते जाएंगे ये उनके ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ऑर्डर 2 है, यहाँ पे एक ऑर्डर 4 आ गया, यहाँ पे एक ऑर्डर 8 है, नहीं। जो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव नंबर पे ये एन जो हमारे पास सबसे कम वैल्यू ऑफ एन के लिए जिस पे आइडेंटिटी देगा वो हमारे पास उसका ऑर्डर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ऑर्डर 4 है, जितने कम से कम वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जिसके ऊपर ए में आइडेंटिटी दे देगा वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। देन हमारे पास जो देन ए हैज़ ऑर्डर
एन। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ओ ऑफ जी से। तो ओ ऑफ ए सॉरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अगर हमारे पास एक नंबर है ए, वो जी से बिलोंग कर रहा है, और हम एक एलिमेंट जो ए जी से लिया है, इसकी कोई पॉजिटिव पावर लें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पावर लें जिसके ऊपर ये आइडेंटिटी दे दे, और वो जो पावर हो वो कम से कम हो, मतलब जिसकी कम से कम पावर जिस पे वो आइडेंटिटी देगा वो उसकी जो है ऑर्डर होगा। मतलब जितनी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि अगर एक एक एलिमेंट ए था, वो A2 पे आइडेंटिटी दे देता है, तो वो इसके सारे मल्टीपल पे भी आइडेंटिटी देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे इसके ऑर्डर है, नहीं, जो सबसे कम पावर पे जिस पे आइडेंटिटी देगा वो उसका ऑर्डर होगा। तो सबसे पावर कम इनमें से कौन सी थी, 2। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। हमने पीछे एग्जाम्पल की थी C4 की, जिसे हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, उसकी ये हमारे पास एग्जांपल पड़ी है। ये C4 था, ये हमने उसका कैलिस टेबल बनाया था, हमने इसको प्रूव किया था कि ये हमारे पास ग्रुप बनाता है, ठीक है, और हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब हम इसके साथ देख रहे थे कि इसका ऑर्डर क्या आता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, पहले सबसे पहले हमने 1 का ऑर्डर जो होता है वो 1 में होता है, ठीक है। हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो 1 है। तो 1 की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। उसके बाद हमने चेक किया कि -1 का ऑर्डर क्या आता है। तो -1 की पावर 1 लेंगे तो वो 1 आएगा, -1 की पावर 2 लेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या दे देगा, +1 देगा। तो -1 का ऑर्डर हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह हमने फिर चेक किया योटा का ऑर्डर क्या आता है। योटा की पावर 1 ली तो योटा ही आया, योटा की पावर 2 ली तो वो -1 आ गया, योटा की पावर क्यूब ली तो वो -4 हो गया, और योटा की पावर जब 4 लेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या देगा, 1। तो इसका मतलब ये होगा कि अयोटा का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है। इसी तरह जब हमने अयोटा माइनस योटा लिया तो माइनस योटा की पावर 1 ली तो माइनस योटा आया, माइनस योटा की पावर स्केयर ली तो -1 आ गया, और माइनस योटा की पावर क्यूब ली तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, अयोटा के इक्वल आया। फिर उसके बाद हम आगे गए, अयोटा की पावर 4 ली हमने। अयोटा की पावर जब हमने 4 ली, जब हमने अयोटा की पावर 4 ली तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि C4 के अंदर हमारे पास C4 के एलिमेंट क्या थे, 1, -1, अयोटा और माइनस योटा। 1 का ऑर्डर 1 ही था, ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। -1 का ऑर्डर क्या है C4 के अंदर, वो 2 है। -1 ऑर्डर ऑफ -1 का ऑर्डर ऑफ -1 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब -1 की पावर स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अयोटा का ऑर्डर हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अयोटा की पावर अगर आप 4 लेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी मिलेगा। और माइनस योटा की पावर 4, माइनस योटा का ऑर्डर क्या है, 4, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस योटा की पावर अगर 4 लेंगे तो वो आइडेंटिटी, या जिसे हम आइडेंटिटी इसके अंदर क्या है 1, तो वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये इन एलिमेंट्स के ऑर्डर लिखे हुए हैं। और ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, वो कम से कम पॉजिटिव इंटीजर जो उस एलिमेंट की लें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास हमेशा 1 होता है, -1 की पावर 2 लेंगे तो वो हमारे पास 1 मिलेगा। इसी तरह -1 का ऑर्डर क्या हो गया, 2। और योटा की पावर अगर हम 4 लें तो उसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो योटा का ऑर्डर क्या हो गया, 4 आ गया। और इसी तरह माइनस अयोटा का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 4। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस योटा का पावर 4 लेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, 1 देगा। ये इन एलिमेंट्स का ऑर्डर था। हमने ये देखा कि हम किसी भी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल दी है, शो डैट S इज इक्वल टू 1 बार, 3 बार, 5 बार एंड 7 बार। ये हमारे पास मॉडुलो क्लासेस हैं, मॉडुलो क्लासेस हैं ऑफ ये हमारे पास रेसिड्यू क्लासेस हैं मॉडुलो 8 की। तो ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास अंडर ग्रुप बनाता है। हमने चेक करना है, उन्होंने ये कहा है कि इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मॉडुलो 8। मॉडुलो 8 के अंदर ये हमारे पास जो सेट एस दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एस। तो हमने एस के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो ये उन्होंने उनका कैलिस टेबल बनाया हुआ है। कैलिस टेबल बना के हमारे पास उन्होंने ये कैलिस टेबल हमने कैसे बनाते पीछे सीखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। तो ये 1 3 5 7 1 3 5 7 एलिमेंट्स लिखेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे। जब भी कोई एलिमेंट 8 या 8 आएगा तो उसकी जगह पे 1, 8 आएगा तो हमारे पास क्या लिखेंगे, और 8 से ज़्यादा नंबर आएगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हम करके देखते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 से करवाएंगे 3, 5 से करवाएंगे तो 5, 7 से करवाएंगे तो 7। इसी तरह हम आगे चलते हैं। 5 को 1 से करवाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 3 5 15। अब 15 हमारे पास इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 15 को अंदर रखेंगे और 5 पे डिवाइड करवाएंगे, सॉरी 8 पे डिवाइड करेंगे। मॉडुलो 8 के अंदर हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं, हमने 15 को अंदर रखा,
8 पे डिवाइड किया, 8 1 ज़ार 8, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 7 आएगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर लिखना होता है। तो यहाँ पे 5 3 की जगह पे यहाँ पे 7 आ जाएगा। जब 5 को 5 से करवाएंगे तो वो 25 आएगा। 25 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 आता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जब हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 आता है, सॉरी 7 5 35 आता है। तो ये हमारे पास इसका रिमाइंडर हमारे पास अंडर मोडुलो 8 3 आंसर आएगा। ये सारे आपने देख लेने हैं। यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि 1 का इन्वर्स 1 है, 3 का इन्वर्स हमारे पास क्या है 3 है, और 5 का इन्वर्स क्या है 5 है, और 7 का इन्वर्स क्या है 7 है। ये एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास मोडुलो 8 के अंदर जिसका इन्वर्स वही ग्रुप इटसेल्फ है। बात समझ आ रही है? ये एक ऐसा स्पेशल ग्रुप हमें मिला है कि जिसका इन्वर्स उस एलिमेंट का वही एलिमेंट आ रहा है। 3 का इन्वर्स क्या है 3 ही है, 5 का इन्वर्स क्या है 5 ही है, और 7 का इन्वर्स क्या है 7 ही है। तो अब हमने देखना है कि इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 का ऑर्डर क्या होता है। अब हमें पता है कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि 3 का ऑर्डर क्या आता है। ये आ गया जी 3 एलिमेंट्स हमने बिलोंग कर लिया, ये ऐसे बिलोंग करता है हमारे पास इस सेट के अंदर। और हम इसको किसके अंदर चेक कर लें, मोडुलो 8 के अंदर, 8 के अंदर चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले 3 की पावर 1 लेंगे तो वो 3 आएगा। हमने आइडेंटिटी बनाना है, 3 की पावर 2 लें, 3 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 9। क्या 9 हम लिख सकते हैं, नहीं। तो 9 को हम मोडुलो 8 में देखेंगे कि इसका आंसर किसके कॉन्ग्रुएंट आता है, तो 8 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट, जो ऑर्डर ऑफ 3 है वो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम 3 का ऑर्डर देख लिया, अब हम 5 का ऑर्डर देखते हैं। 5 के ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 की पावर 1 लेंगे, छोटे नंबर शुरू करते हैं 1 से। तो 5 का ऑर्डर हमने चेक किया, 5 की पावर 1 ली तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 5 की पावर 2 ले, जब 5 की पावर आप 2 लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। अब हमने देखना है कि 25 मोडुलो 8 के अंदर किसके इक्वल आता है, तो यहाँ पे लिखा 25, 8 3 24 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आइडेंटिटी दे देगा, और ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट जो हमारे पास वो भी क्या है 2 है। इसी तरह हम आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ हमारे पास 5 का आ गया, अब हमने ऑर्डर 3 का 7 का देखना है। ऑर्डर ऑफ 7 हमारे पास क्या आएगा, 7 की पावर पहले 1 लेंगे तो वो हमारे पास 7 ही आएगा। 7 की पावर 2 लेंगे, हम ये देख रहे थे कि 7 का ऑर्डर क्या होता है। तो 7 की पावर पहले 1 लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 की पावर 2 लेंगे तो 7 2 ज़ार कितना होता है 7 7, हमारे पास 49 होता है। तो 49 को अब हम मोडुलो 8 के अंदर देखेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, यहाँ पे आ जाएगा 49 सॉरी। और यहाँ पे हमने इसको 8 के अंदर देखना है, तो 8 6 8 8 6 48। ठीक है, ये 49 था हमारे पास। ठीक है, 49 को हमने मोडुलो 8 के अंदर देखना था। तो 8 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो वो 48 आएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 7 स्क्वायर जो है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 49, और 49 मोडुलो 8 के अंदर किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ 7 भी हमारे पास क्या आया 2। ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट का हमारे पास 2 है, और ऑर्डर ऑफ हमारे पास 5 का जो है ऑर्डर वो भी 2 है, और ऑर्डर ऑफ 7 का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 है। और ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका इन्वर्स भी वो एलिमेंट होता है। 3 का इन्वर्स क्या है 3 है, 5 का इन्वर्स क्या है 5 है, और 7 का इन्वर्स क्या है 7 है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है कि अगर एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट क्या होता है सेल्फ इन्वर्स होता है। इसके बोथ साइड अगर हम इन्वर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, ए स्केयर इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है ना, इसके नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2 है। तो अगर हम इसके बोथ साइड ए इन्वर्स अप्लाई करवा दें, हमने जो थ्योरम पढ़ा था, तो इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं, ये ए इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ये इन्वर्स ही रहेगा। इन दोनों के ऊपर जब क्लियर ला लगेगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया, सॉरी ए इन्वर्स आ गया। तो ये हमारे पास अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट हमेशा क्या होता है सेल्फ इन्वर्स होता है। तो हमने ये भी देखा है कि 3 का इन्वर्स इस ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है 3 का इन्वर्स, 3 का हमारे पास 3 का इन्वर्स क्या है 3 है, 5 का इन्वर्स 5 है, 7 का इन्वर्स 7 ही है। तो हमने ये देख, हमारे पास एग्जांपल ये थी कि हमारे पास एक सेट एस दिया हुआ है, हमने उसके ये नहीं प्रूव कराना कि हमें वो ग्रुप है या नहीं, उन्होंने बता दिया कि वो ग्रुप है, हमने सिर्फ इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना है। तो हमने ये चेक किया कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, 3 का ऑर्डर 2 आया, 5 का भी 2 आया, और 7 का भी हमारे पास ऑर्डर कितना आया 2 आया।